नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है शनि मीन में आए हैं। इस संदर्भ में मकर लग्न पर क्या फल होगा इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, मकर जो है शनि का की राशि है और इस लग्न में पहले और दूसरे के स्वामी होते हैं। पहला और दूसरा भाव जो है शनि का है 10 और 11 करके। तो ये है, और गोचर जो हो रहा है तीसरे भाव में हो रहा है। देखिए, तीसरे में शनि का गोचर अच्छा कहा गया है। कारण कि देखिए, तीसरा जो भाव है काम त्रिकोण का भाव है और शनि जो है इस संसार में इच्छाओं की पूर्ति का काम करते हैं। इसलिए कहते हैं कि तीसरे में आते हैं तो इस संसार की शुरुआत करते हैं और इसी इनिशियल स्टेज में देना शुरू करते हैं। एक तरह से शनि माने इसलिए 3, 6 और 11 ये त्रिशरदायी भाव हैं और इसमें शनि देते हैं और इसके कारण कर्म के बंधन में बांधते भी हैं। ये सारी बातें हैं, लेकिन अच्छा गोचर कहा गया है। लेकिन शनि का अपना स्वभाव है। शनि क्या है, ड्राई प्लैनेट है, स्कार्सिटी के प्लैनेट है। और शनि जो है शनि ड्राई और स्कार्सिटी वगैरह के जो प्लैनेट है, तो ये शनि जो है आपको निश्चित रूप से क्या कहलाता है, ये कुछ न कुछ दिक्कतों को बताते हैं। तो क्या है, लग्न शनि है तो शनि है सामाजिक नियम को फॉलो कराते हैं। तो सामाजिक नियम के 100% फॉलो करने के चलते संचार जो तीसरे का कारकत्व है, पराक्रम, लघु यात्राएं या यात्रा कहना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट है, प्रकाशन है, लोअर प्रकाशन जो है थर्ड हाउस से देखते हैं, या सब व्यवसायिक जो भी उद्यम करते हैं तो एक तरह से शुरुआत हो जाती है। तो इन सब चीज़ों में शनि या तो धीमा कर देता है या कई बार अवरुद्ध करने का काम करता है यदि कुंडली बहुत खराब हो तो। लेकिन जनरली धीमा करता है और फिर धीमा करके, चूंकि दीर्घकालीन दृष्टि से उसको काम करना है ताकि आपको एक एक आपका निर्माण हो सके, अगले 30 साल में आपका एक फाउंडेशन खड़ा हो सके, इसलिए। लेकिन क्या है कि शनि का जो है लग्न भाव से 12वें जैसे साढ़े साती होता है, उसी तरह से लग्न पर भी शनि आगे पीछे जब होते हैं और उस पर होते हैं लग्न पर, तो कठिनाई क्रिएट करते हैं। तो दूसरे भाव में जो अभी गोचर था हाल फिलहाल तक 29 मार्च तक, उससे कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि उससे निकल गए हैं। वहाँ ज़्यादा दबाव था, उस दबाव से कहीं ना कहीं ये शनि ज़्यादा रिजल्ट देंगे। शुरुआत थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, लेकिन उसके बाद दिक्कतें इसलिए होंगी कि कहा ना मैंने कि वो आपको देखिए इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। शनि का अपना काम है, कोई भी काम करते हैं जो कि वो सोशल लॉ को इंडिकेट करते हैं, इसलिए कोर्ट को गवर्न करते हैं। वो गुरु के साथ वो भी नेचुरल लॉ को गुरु करते हैं, तो वो गवर्न करते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई आप जो सोशल नॉर्म है उस नॉर्म को फॉलो करने, कोई भी यदि आप नॉर्म को फॉलो करते हो, लॉज को फॉलो करते हो, कानून को फॉलो करते हो, तो समय लगता है इस बात को है। इसीलिए जो लोग कानून के हिसाब से बिजनेस करते हैं या काम करते हैं उनको समय लगता है, उनकी आय और दूसरी चीज़ों में थोड़ा सा समय लगता है। और जो लोग इन प्रकार किसी भी लॉज को बाईपास करके कहलाता चलते हैं, वो जल्दी सफलता हासिल करते हैं और इसीलिए उनके जीवन में गिरावट भी आती है। तो तीसरा शनि इस मामले में अच्छा है कि वो संस्थागत ढंग से आपको क्या कहलाता है, समाज में आपकी स्थिति को सुदृढ़ करना है, तो इसलिए उस तरह से आपको धीमे धीमे काम करने के लिए मजबूर करता है। तो जो लोग दीर्घकालीन दृष्टि से इस समय वेंचर की शुरुआत करें, किसी भी तरह व्यावसायिक वेंचर हो या मैंने कॉमर्शियल वेंचर जनरली कहते हैं हमारे जीवन में जीने के लिए, तो जो भी यदि आप करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। इस समय में आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। मकर के जातकों के लिए अच्छा ये दौर होगा निश्चित रूप से। इस दौर में क्या कहलाता है, खास तौर पर हम देख रहे थे तो शनि के इस दौर में गुरु का जो है पंचम, सप्तम और नवम गुरु का, क्योंकि गुरु जो है आपको पता है कि ऑलरेडी अभी इसमें है क्या कहते हैं मई तक टॉरस में है, इसके बाद जेमिनी में जाएंगे, जेमिनी के बाद कैंसर में जाएंगे, कैंसर के बाद क्या कहते हैं लियो में जाएंगे, लियो के बाद वर्गो में जाएंगे। तो ये 5 साइन में ये शनि का जो अगले 28 तक, फरवरी 2028 तक जो गोचर है, इसमें 5 साइन में उनका गोचर होगा, 5-5 महीने का, जो कि फास्ट फॉरवर्ड मोड में। तो इन सब जगहों में है, तो उसमें गुरु जब आपकी कुंडली में पंचम रहेंगे, सप्तम रहेंगे, नवम रहेंगे, ये सब गोचर अच्छा कहा गया है गुरु का। तो ये गोचर जो है शनि के गोचर को मदद करेगा, इसलिए इस दौर में निश्चित रूप से आपको ज्यादा लाभ दिख रहा है। केवल छठे और 8वें में जब रहेंगे तो ज्यादा सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि उस समय आप
लॉज को, कानून जो है सोशल लॉज को सरपास करने की कोशिश करोगे और उसके कारण आपको दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो इसलिए आपको रुकावटें आएंगी, शनि रुकावट देंगे उस समय में, इसलिए वो चीजें होंगी। मूल रूप से उच्च के सप्तम गुरु के दौर में बहुत से लोगों के लिए जिंदगी का आधार तैयार हो जाएगा। कर्क में रहेंगे तो 7वें भाव में होंगे, कर्क में, क्योंकि इनका 7वां भाव होता है तो उच्च के होंगे। हालांकि इस साल भी रहेंगे अक्टूबर में 1 महीने के लिए, तो वो होंगे, लेकिन अधिकांश समय वो 26 और 27 के बीच में रहेंगे। तो उस दौर में आपको बहुत अच्छा क्या कहलाता है रिजल्ट देंगे, आपका बेस क्लियर कर देंगे। मकर के जातकों को जो कठिनाई हो रही थी, क्या कहते हैं, अभी हाल फिलहाल में, स्पेशली जिन लोगों को 7.5 था या लग्न, हम तो लग्न की बात अभी कर रहे हैं, लग्न वालों के लिए भी तो स्पेशली आप ध्यान रखिएगा कि वो कठिनाइयों से निकाल कर आपको एक अच्छा फाउंडेशन क्रिएट कर देंगे, जिससे आगे का 30 साल का आपका सफर बेहतर हो सके। तो इस दौर में क्या कहलाता है, दफ्तर और व्यवसाय दोनों जगह आपकी वित्तीय रूप से आप सक्षम हो जाएंगे, प्रमोशन होगा। हायर एकलन के लोग जो हैं, एस्टलॉन के लोग जो हैं, आपको ऊपर के जो आपके लोग होंगे वो आपको मदद करेंगे इस दौर में, निश्चित रूप से इस दौर में आपको। और कई लोग इस दौर में अपने अपने मकान वगैरह या तो बना सकते हैं या नए मकान खरीद कर जा सकते हैं, इस तरह की स्थिति दिख रही है। इस पूरे काम में परिवार का सहयोग दिख रहा है। एक चीज कहना चाहता हूँ कि जिनके तीसरे घर में ऑलरेडी मंगल, शनि और शुक्र हो, तो ऐसे लोगों को ही बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छा होगा, क्योंकि थर्ड हाउस में मेल्फिक ग्रह अच्छे कहे गए हैं। और चूंकि मकर लग्न की कुंडली है, इसलिए शुक्र भी यहाँ हेल्प करेंगे थर्ड हाउस में। तो जन्मांक में यदि किसी की कुंडली में मंगल है या शनि है, शुक्र है, तो ऐसे लोगों को ये अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पर से शनि जब गुजरेंगे, स्पेशली शुक्र के साथ तो धनदायक बनाते हैं। या तो शुक्र के साथ जीव मामले में आप उसकी एनर्जी को बर्बाद कर दीजिए नाजायज संबंध वगैरह में, या नहीं तो वो क्या कहलाता है धन देते हैं, यही काम करते हैं शनि। तो ये चीजें इस दौर में आपको देंगे। छठे और अष्टम गुरु के दौर में जब होगा, तो इस साल भी 1 महीने के लिए होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो उस समय में क्या कहलाता है, एक नहीं, छठा जो होगा अभी ये 2 महीने, अभी छठे में ही है, क्या कहलाता है मकर में। ये अभी जब शनि आए हैं तो गुरु आप मकर के लिए कहाँ से हैं, क्योंकि गुरु टॉरस में है। तो टॉरस में होने का मतलब है, मकर का मतलब है पंचम में, 6th में जाएंगे, इसके बाद जाएंगे तो मई के बाद जाएंगे। हाँ, तो उस समय आपको क्या कहलाता है छठे गुरु के दौर में स्पेशली। और हमने अष्टम गुरु को भी जोड़ा है, जो कि उसके बाद आएंगे एक साल के बाद। तो रक्तचाप और शुगर लेवल वगैरह की टेस्ट करनी चाहते रहना, कराते रहना चाहिए, क्योंकि खासकर आप मध्य आयु में है तो निश्चित रूप से, क्योंकि बीमारियों का समय है, ये आपको चेक कराते रहना चाहिए। और पेट का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं कहूँगा कि आपको योग प्राणायाम इस दौर में करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। अष्टम गुरु के दौर में कई लोगों को, मकर लग्न के जातकों को माता पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, चेक कराते रहना चाहिए, उनके हेल्थ पर नजर रखनी चाहिए। और जब पंचम और सप्तम में गुरु का गोचर होगा, स्पेशली पंचम में और सप्तम में भी, तो ये या तो अपना विवाह यदि अविवाहित है तो हो सकता है, या बच्चों बड़े यदि मध्यायु में है तो बच्चों का विवाह का समय है, तो ये हो सकता है। कई लोग घर में यंग कपल होंगे तो उनकी संतान वगैरह आने का समय हो सकता है इस समय में। इसी तरह से परिवार से जो लोग अलग हुए होंगे अभी खराब गोचर में, तो उन लोगों के लिए फिर से वापस जुड़ने का समय होगा। पंचम का गुरु और सप्तम का गुरु, ये दोनों गुरु इनको क्या कहलाता है, ये जो तीसरा शनि का ओवरऑल गोचर है, इसमें बताता है कि हम गुरु के साथ इसको जोड़ कर बता रहे हैं इसलिए। तो ये निश्चित रूप से आपको क्या कहलाता है, वापस क्या कहलाता आप आ सकते हैं। जीवन साथी के साथ, ससुराल के साथ यदि विवाद होगा वो सब का समाधान कराएगा पंचम और सप्तम गुरु का जो गोचर होगा। 5-5 महीने का है और फिर 2-3 महीने का गोचर है, इसलिए 3 महीने 4 महीने का गोचर है। ये गुरु आगे पीछे करके गोचर करेंगे, इसलिए ये इतना सारा गोचर हो रहा है 5-6 घरों में, नहीं तो कायदे से 3 घरों में या 2.5 घरों में गोचर होना चाहिए, जो अभी 5 घरों में दिख रहा है, इसी इस तरह का है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको ये बता रहा है। लेकिन अष्टम गुरु के दौर में ध्यान रखिएगा, आपके अगर ससुराल के साथ या जीवन साथी के साथ ये कोई झंझट की स्थिति, चुनौती दिख रही है। हालांकि देखिए
कुंडली बहुत खराब नहीं होगी तो कंट्रोल में स्थिति रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए कि थर्ड शनि आपको मदद कर रहे हैं, इस बात को देखिए ओवरऑल, लेकिन थोड़ा सा टेंशन जरूर करेंगे इस समय। इसी तरह से एजुकेशन के सेक्टर में पंचम में जब गुरु आएंगे तो आप अपने हिसाब से एकेडमिक में एडमिशन हो सकता है, जैसा चाहते हैं हायर एजुकेशन ले सकते हैं। सब सप्तम के गुरु में भी और नवम का भी, नवम गुरु तक टच करा है, वर्गो नवम गुरु आ जाएगा इनके लिए, तो इसलिए इसमें सहयोग दिख रहा है। ये एजुकेशन सेक्टर में काम करने लोगों के लिए भी अच्छा समय होगा, क्योंकि थर्ड शनि और ये पंचम सप्तम और नवम गुरु इनके लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन डाल देगा, जो अगला 30 साल इनके लिए उस आधार पर ये अच्छी तरह से बिता सकते हैं। केवल अष्टम गुरु में ध्यान रखिएगा, सब मामलों में सेटबैक दिख रहा है और कोर्ट का फैसला भी आपके पक्ष में नहीं रहेगा उस समय में, तो इसलिए। लेकिन गुरु जब ये सब होंगे, हालांकि चूंकि ओवरऑल आगे पीछे वो स्थिति है, माने अच्छी गुरु की स्थिति है, तो इसलिए अल्टीमेटली कंट्रोल में रहेगा, आपके आउट ऑफ कंट्रोल होने की स्थिति नहीं दिख रही है। इस दौर में जब अष्टम गुरु रहेगा तो बहुत सारे लोगों को पैतृक संपत्ति वगैरह दिखा सकता है, क्योंकि अष्टम गुरु जब रहेगा तो शनि के साथ आमने सामने का संबंध होगा, यह ध्यान रखिएगा। गुरु शनि आमने सामने होंगे तो गुरु शनि तो देते हैं ना, हालांकि देखिए छीनते भी हैं, ज्ञान भी देते हैं, तो लेकिन लिगेसी के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ तो लिगेसी वगैरह मिलने का समय है। मीडिया और सिनेमा वाले लोग जो हैं, मकर के जातक जो हैं, या इस तरह के जो शो बिजनेस वगैरह में है, क्रिएटिव फील्ड में है, इनके लिए भी तीसरा शनि ओवरऑल पॉजिटिव दिखा रहा है। वही अष्टम गुरु के समय में थोड़ा, छठे गुरु में भी थोड़ा, लेकिन अष्टम गुरु में ज्यादा क्या कहलाता है दिक्कत हो सकती है। छठे गुरु में थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी लोगों को हो सकता है। और मकर के जातकों को अष्टम गुरु कोई नजदीकी आदमी को घर के ले जा सकता है, इस बात को ध्यान रखने का है। मकर के जातकों के लिए संतान भाव पर तीसरी दृष्टि है, तो निश्चित रूप से संतान, शिक्षा और रोमांस के क्षेत्र में थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट तो मिलेगा, रिजल्ट तो मिलना ही है, थर्ड शनि आपको रिजल्ट देंगे, लेकिन संघर्ष थोड़ा दे सकते हैं, क्योंकि दृष्टि जा रही है, इसलिए कह रहे हैं संतान भाव पर थोड़ा सा। जब खराब गुरु का भी गोचर हो, जैसे छठे और आठवें में है, उस समय थोड़ा सा बच्चों के साथ डील करने में, रोमांस में डील करने में थोड़ा सा संयम बरतना होगा। इसी तरह से सातवीं दृष्टि भाग भाव पर जा रही, तो भाग भाव में कहीं ना कहीं कुछ टेस्टिंग होगा, स्पेशली हायर एजुकेशन, आपकी ड्यूटी, विदेश यात्राओं, इस सब के संदर्भ में क्या कहलाता है, कुछ कठिनाई हो सकती है। और खासतौर में मैंने कहा कि गुरु जब खराब रहेंगे उस समय में ज्यादा, और जब अनुकूल रहेगी तो उस मामले में थोड़े से हल्का सा टेस्ट लेकर रिजल्ट आपको मिल जाएगा, इस तरह की चीजें। जहां तक इनकी 10वीं दृष्टि का सवाल है शनि की, तो व्यय भाव पर जा रही है। तो व्यय भाव पर जाने का मतलब है कि ये दौर जो होगा, शनि विवश करेंगे बहुत सारे लोगों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए, पूर्ण समर्पण करने के लिए, क्योंकि मीन जो राशि है पूर्ण समर्पण की, पूर्ण भक्ति की राशि है। बहुत सारे लोग इस समय रिटायर हो सकते हैं, अपनी लाइफ को क्या कहलाता है एक नए दौर में ले जाने के लिए आध्यात्मिकता को अपना सकते हैं। समर्पण, जीवन में यदि समर्पण की कमी होगी तो उस दौर को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से क्या कहलाता है, इस दौर में कई लोग जिनके लिए जब भौतिक सुख सुविधाओं का ये दौर होगा, तो ऐसे लोग विदेश प्रवास करेंगे, या लोग रिलोकेशन के थ्रू क्या कहलाता है दफ्तर में ट्रांसफर होगा, और फिर अच्छी जगह पर क्या कहलाता है पोस्टिंग होगी, उससे इनके जीवन में कुछ अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं। मकर के जातकों के लिए ज्यादातर अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद हम कहेंगे योग, ध्यान, प्राणायाम करें, ताकि कुछ दिक्कतें जो है, जो हेल्थ इश्यूज है, जैसे अष्टम गुरु कुछ आपके नजदीकी लोगों को दे सकता है ससुराल में या माता पिता को, तो उन सब चीजों में आपको थोड़ा सा ये हो सकता है। दूसरी चीज है शिक्षा के क्षेत्र में, चूंकि गुरु का पंचम और नवम सब जगह जा रहा है, गुरु वहां से क्रॉस करेंगे, तो शिक्षा के क्षेत्र में दान पुण्य करें, ताकि आपको शिक्षा के क्षेत्र में जो दिक्कतें हैं, संतान के मामले में, दूसरी चीजें पूर्ण के मामले में, वो सब दोष टूट हो। देखिए गुरु फास्ट फॉरवर्ड में है और शनि को सपोर्ट करेंगे यदि आप उनके कारकत्व के मामले में हेल्प करेंगे लोगों को, तो निश्चित रूप से। उसके अलावा तो हम कहते ही हैं कि बड़े बुजुर्गों को, विकलांगों को मदद करना चाहिए, और मिनिमम है कि यदि नहीं कुछ कर सकते हैं तो ओम नमः शनिश्चराय जो बीज मंत्र है उसका जाप जरूर करें। इन सब चीजों से आपके जीवन में हंसी खुशी ज्यादा बेहतर रहेगी। तो फिलहाल मित्रों इतना ही। अगर ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।